सबसे पहले एक बार इसमें देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है और किसके साथ काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और किसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं और किसके साथ दोनों का प्रयोग करते हैं। इसको देख लेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिए ए नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत, और ये द नंबर ऑफ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी मतलब वही होता है बहुत। लेकिन इस दोनों में बहुत अंतर है। जो यहाँ पे ये लिखा हुआ इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी, ये इसका पार्ट नहीं है। ये इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को शो नहीं करता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ निश्चित संख्या। ये जब भी बताता है द नंबर ऑफ, तो किसी निश्चित संख्या को बताता है। ये इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है ये। लेकिन क्योंकि ये नंबर ऑफ आया है यहाँ पे, तो हमने इसको द नंबर ऑफ को भी ले लिया है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो समझने में कि इस दोनों में क्या अंतर है। ये नंबर ऑफ का भी मतलब बहुत और द नंबर ऑफ का भी मतलब बहुत, लेकिन ये निश्चित संख्या को, निश्चित नंबर को शो करता है, और ये नंबर ऑफ इंडेफिनिट नंबर को शो करता है। इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताने वाला ये सभी टर्म है, लेकिन ये स्पेशली द नंबर ऑफ किसी निश्चित संख्या को बताता है। और इस दोनों में अंतर क्या है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद हमेशा जब भी आएगा तो काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होगा, और उस काउंटेबल नाउन का फॉर्म प्लूरल होगा। कोई भी काउंटेबल नाउन जब आएगा इसके साथ तो प्लूरल आएगा, और इसके साथ तो प्लूरल क्रिया आएगा, वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस निश्चित संख्या या निश्चित नंबर को एक यूनिट की तरह समझा जाता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। दूसरा, एक ग्रेट डील ऑफ या फिर एक गुड डील ऑफ। एक गुड डील ऑफ या फिर एक ग्रेट डील ऑफ, दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन इसके साथ एक ग्रेट डील ऑफ और एक गुड डील ऑफ दोनों के साथ जब भी इस्तेमाल होता है, इसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा क्या होता है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जब भी होता है तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ जब भी आएगा तो इसके साथ काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। ऑफ के बाद जब आएगा तो ये काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। ए टोटल ऑफ के बाद जब आएगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। और ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, इस दोनों के साथ जब इसके बाद नाउन आएगा तो दोनों आता है। काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है। अब इसमें आगे जो क्या देखना है, ये समझना है कि चाहे इसके साथ, जिसके साथ दोनों नाउन का प्रयोग होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और जिसके साथ सिर्फ काउंटेबल और सिर्फ अनकाउंटेबल होता है, वर्ब को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ नाउन, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए जो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर फॉर्म रहेगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, घबराने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ के साथ दोनों आता है। मोस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल भी होगा, अनकाउंटेबल भी होगा, और मेजॉरिटी ऑफ के बाद सिर्फ काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन दोनों आता है। रिमाइंडर ऑफ, जिसका मतलब शेष, इसमें भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन का प्रयोग होता है। हैंडफुल ऑफ के बाद भी दोनों का इस्तेमाल होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ, ये दोनों में अंतर है। इसको ही हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, कुछ चुनिंदे का इसमें एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें देखेंगे परसेंट ऑफ और परसेंटेज ऑफ में क्या अंतर है। परसेंट ऑफ के बाद इसके बाद काउंटेबल नाउन भी आता है और अनकाउंटेबल भी नाउन भी आता है, लेकिन जब काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसका एक ही फॉर्म होता है, सिंगुलर। तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये सभी के साथ है। जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ आएगा तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, और जब काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ वो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। तो इसके साथ तो दोनों आएगा, और इसके साथ जब काउंटेबल नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसका एक ही फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म नाउन का, और वर्ब भी सिंगुलर। इस द परसेंटेज ऑफ में ध्यान देना है कि इसके साथ जब भी आएगा, चाहे वो काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन, दोनों का इस्तेमाल होता है इसमें परसेंटेज ऑफ में। लेकिन
इसके साथ जब भी वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म होगा। द परसेंटेज ऑफ के साथ चाहे काउंटेबल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, काउंटेबल नाउन आएगा तो नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन हर हाल में, हर कंडीशन में उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। परसेंट ऑफ के साथ दोनों नाउन आता है, लेकिन इसके साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। इसके साथ काउंटेबल नाउन आए चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं 2/3 या 3/4 ऑफ, या इस तरह से और भी होते हैं 2/3 ऑफ, 2/5 ऑफ, 4/5 ऑफ। तो इसके बाद क्या होता है, इसके साथ नाउन दोनों आता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बस फार्मूला आप समझ गए हैं कि काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा और उसके साथ क्रिया भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, और इसके बाद जब भी आएगा नाउन काउंटेबल नाउन ही होगा, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होता है। काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और इसके साथ जो वर्ब है हैव वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, और जब भी आएगा इसके साथ तो हमेशा काउंटेबल नाउन। द नंबर ऑफ को देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज सेम है, दोनों वाक्य सेम है, दोनों के साथ काउंटेबल नाउन है और दोनों प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन क्रिया में अंतर है। इसके साथ हैज हुआ है और इसके साथ हैव हुआ है। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल अगर रहेगा तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। समझ गए होंगे? ठीक है। दूसरे एग्जांपल देखिए। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हाफ ऑफ का हमने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। हाफ ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यानी वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य में देखिए हाफ ऑफ द मैंगो, एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में ही है, जबकि जो बाकी सभी के साथ क्या है कि वो काउंटेबल नाउन में अगर है तो प्लूरल फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, इज स्वीट। अब देखिए ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है, और इसका मतलब क्या, हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो एक ही है, सिंगुलर फॉर्म में है, और उस एक मैंगो के हाफ पार्ट की बात कर रहा है, हाफ पार्ट की बात नहीं कर रहा। उस मैंगो, एक आम, एक सिंगल यूनिट है, वो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, लेकिन उसके आधे हिस्से की बात हो रही है और आधे हिस्से की बात नहीं हो रही है। इसलिए क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया, हाफ ऑफ द मैंगो इज स्वीट। दूसरा एग्जांपल देखिए इसी का, हाफ ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे नाउन आ गया प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल आया तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आया, आर स्वीट। हाफ ऑफ द मैंगोज आर स्वीट, ये एक ही आम के आधे हिस्से की बात कर रहा है, और ये वाला जो है आम के बहुत सारे हिस्सों में से आधे हिस्से की बात कर रहा है, इसलिए ये प्लूरल नंबर में है और ये सिंगुलर नंबर में है। अब देखिए जब इसके साथ हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा, ही ड्रैंक हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द वाटर। अब ये वाटर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ आने वाले, इस तरह से अगर इस्तेमाल होगा तो इसके साथ आने वाले वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। दे वेस्टेड हाफ ऑफ द टाइम, दे वेस्टेड हाफ ऑफ द टाइम वेटिंग फॉर अस। यहाँ पे हाफ ऑफ द टाइम, ये टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जब आएगा तो इसमें वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बातें आ रही होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए क्या दिक्कत है, और आगे भी आप क्या सुनना चाहते हैं ये ज़रूर हमें बताइए। देखिए अब एक और एग्जांपल लिखते हैं। ये जो परसेंटेज ऑफ और परसेंट ऑफ, ये दोनों में अंतर, हमने आपसे ये बताया कि परसेंटेज ऑफ के बाद जब भी आएगा वर्ब तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और परसेंट ऑफ के बाद डिपेंड करेगा कि परसेंट ऑफ के बाद नाउन क्या आ रहा है। अगर सिंगुलर है
तो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर काउंटेबल नाउन है तो नाउन प्लूरल और वर्ब प्लूरल। लेकिन परसेंटेज ऑफ के साथ कुछ भी आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा। देखिए, ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द टास्क। अब देखिए, इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें कोई भी फॉर्म ये इससे पता नहीं चलता है कि ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल, क्योंकि V2 हमेशा एक ही जैसा होता है सभी सब्जेक्ट के साथ। इसको एक दूसरे एग्जांपल से इसको और सेट करके देखते हैं। ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैज कम, यहाँ पे हैव कम नहीं लिखते। अगर हम इसका वर्ब को आइडेंटिफाई करते सिंगुलर या प्लूरल में, या कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब आता जो सिंगुलर या प्लूरल कंसीडर किया जाता है, हैव, हैज, वाज, वर, इज, आर, तो यहाँ पे जो भी आता वो सिंगुलर फॉर्म वाला, इज आता, वाज आता, हैज होता है यहाँ पे। तो ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हैज कंप्लीटेड, क्योंकि परसेंटेज के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। और देखिए दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं इसको। एक ऊपर है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर इज डिक्रीजिंग। देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर इज डिक्रीजिंग। इज क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज के साथ हमेशा जो भी नाउन आए, चाहे वो काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। एक परसेंट, ये परसेंट वाला देखिए, 50% ऑफ द बॉयज, 50% ऑफ द बॉय, ये काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, और इसके साथ वर्ब जो है हैव आया, हैव पार्टिसिपेटेड। 50% ऑफ द बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड। परसेंट के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, वर्ब भी प्लूरल रहेगा। दूसरे एग्जांपल, 50% ऑफ द वाटर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और इसका वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ में आपको आ गई होगी कि ये जितने भी इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को बताने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड से, इसके बाद जो नाउन आएगा, अगर वो काउंटेबल नाउन में है तो वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल रहेगा। और इसके बाद ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर अनकाउंटेबल नाउन में है तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और उसके साथ भी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।